आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते होंगे कि किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है बट इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम नहीं दे रही है तो आधी चीज़ों का क्लेम दे रही है। मान लो इस लाइट का दे दिया, इस लाइट का नहीं दिया, उस टायर का दे दिया, इस टायर का नहीं दिया, या फिर क्लेम देने में बहुत ज़्यादा लंबा लंबा समय लग रहा है, 7 महीने 8 महीने 1 साल तक का समय लग रहा है। रोड के ऊपर में आप गाड़ी चला रहे हो, पुलिस वाले आपके आके मिसअंडरस्टैंडिंग में आप लोग का चालान काट देते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप लोग रोक सकते हो अगर आपके पास में वैलिड प्रूफ हो तो। क्या आप लोग को पता है कि कल को आपकी गाड़ी के अंदर में कोई एक्सीडेंट कर दे तो आपको इंश्योरेंस लेके अपनी गाड़ी को ठीक कराने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने आपकी गाड़ी के अंदर में मारा है वो बंदा आपकी गाड़ी को ठीक करा के देगा, उसकी इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को ठीक करा के देगी। ना तो आपका नो क्लेम बोनस जाएगा और ना ही आप लोग को एक भी रुपए देने की जरूरत है। इन सारी भसड़ से अगर आप बचना चाहते हो तो आपकी गाड़ी के अंदर में एक अच्छा डैश कैम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस चीज को देखते हुए रेड टाइगर का 3 चैनल डैश कैम अपनी गाड़ी के अंदर में लगवा लिया है। अंदर, बाहर और पीछे तीनों जगह की रिकॉर्डिंग करता है। 4K में फ्रंट रिकॉर्डिंग करता है, 2.5K में रियर रिकॉर्डिंग करता है और अंदर की 1080p में करता है। रेड टाइगर के डैश कैम का बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। बॉक्स की जो पैकेजिंग है ना, बड़ी प्रीमियम सी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, पर असली चीज तो बॉक्स के अंदर में दी गई है। और ये निकल गया अपना आगे वाला डैश कैम। ये ड्यूअल चैनल में दे रखा है। यहाँ पर तो इसकी टच स्क्रीन दी गई है, ये अपना कैबिन के अंदर में रिकॉर्ड करेगा और ये जो है कैबिन के बाहर में यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। और ये हो गया अपना पीछे वाला डैश कैम। और इनकी जो वायरिंग है वो यहाँ नीचे की तरफ में दे रखी है। ये बाकी जो यूजर मैनुअल रहती है वो इसके अंदर में दे रखी है। ये जो वायरिंग है ये अपनी आगे वाले की दे रखी है और इसके अंदर में एक टूल भी दे रखा है जिससे हम इसकी वायरिंग को पूरा सेट करेंगे। और ये पीछे वाले डैश कैम के लिए यहाँ पे वायर दे रखी है। डैश कैम को इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है। पीछे की तरफ में जो फ्रंट वाला डैश कैम है ना, यहाँ पे क्लिप दे रखी है। इस क्लिप को निकालो और अंदाजा लेके इस क्लिप को यहाँ पे लगा दो। डैश कैम लगाने के बाद में अब आती है वायर इंस्टॉलेशन की बारी। और ये इंस्टॉल करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने क्या किया है, यहाँ ऊपर की तरफ में क्लिप लगा दी है और सीधी वायरिंग क्या है इसके ऊपर में से चली जाएगी। पर अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इस वायरिंग को बिल्कुल ही अंदर कर दूं, तो जो ये टूल इस बॉक्स के अंदर में दे रखा है, इस टूल से भी आप इस वायर को यहाँ अंदर की तरफ में घुसा सकते हैं। और फिर इस पिल्लर पे आने के बाद में क्या करना होगा, यहाँ पिल्लर के अंदर में भी घुसाओगे तो बड़ी आसानी से चली जाएगी। अब अपनी वायर क्या है पूरी यहाँ तक में आ चुकी है। देखो पिल्लर के अंदर में से बिल्कुल यहाँ पे गायब हो चुकी है। अब हमें नीचे की तरफ में कैसे लेके आनी पड़ेगी, जो ये रबड़ यहाँ पे दे रखी है ना, इस रबड़ को हटाना है। बड़ी आसान है रबड़ हटाना। और इसके अंदर में से करके वायर को फिर इस रबड़ को दोबारा से हमें लगा देना है। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ में छुपाते हुए यहाँ पे लेके आ जाना है अपना 12 वोल्ट का सॉकेट, या फिर USB के अंदर में हमें सीधा इस वायर को लगा देना है। और आपका डैश कैम क्या है, चुटकियों के अंदर में चालू हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस हमें पीछे वाले डैश कैम के लिए करना है। सिंपली इस डबल साइड टेप को हटाओ और सेंटर देख के आपको यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो आप इसको ऊपर नीचे किसी भी तरीके से करके एडजस्ट कर सकते हो। अब रियर वाले डैश कैम के लिए एक और केबल आप लोग को मिल जाएगी C to C वाली। एक केबल क्या है इस पीछे वाले डैश कैम के अंदर में अटैच हो जाएगी और एक C टाइप वाला पार्ट क्या है आगे वाले डैश कैम के अंदर में अटैच हो जाएगा। और आपका टास्क बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है भाई, इसके अंदर में लगाओ। अब सारी जगह गाड़ी के अंदर में रबड़ दे रखी है, इन रबड़ के अंदर में छुपाते हुए आपको आगे की तरफ में लेके जाना है। देखो अपनी केबल क्या है यहाँ तक बिल्कुल छुपते छुपते हुए आ गई और यहाँ पे पिलर दे रखा है। अब इस पिलर के अंदर में जो है अपनी केबल चली जाएगी, इस रबड़ से होते हुए आगे की तरफ में पूरी केबल चली जाएगी। एक C टाइप वाला पॉइंट आगे की तरफ में आ गया। अब आगे वाले डैश कैम के अंदर में लगाने के बाद में सीधा इस क्लिप के अंदर में डाल देना है और आपका काम खत्म। इस डैश कैम को इंस्टॉल करने के लिए कोई स्पेशल लेबर, स्पेशल स्किल या फिर स्पेशल टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी ही चीजें इस बॉक्स के अंदर में आप लोग को मिल जाती हैं। और ये दुनिया का पहला ऐसा डैश कैम है जो नाइट के अंदर में भी कैबिन की रिकॉर्डिंग फुल कलर के अंदर में करता है। मोस्टली डैश कैम के अंदर में ये वाली चीज आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो अंदर की रिकॉर्डिंग भी करते हैं उनके अंदर में कलर नहीं आता है, ब्लैक एंड व्हाइट आ जाते हैं, फिर कुछ अलग ही कलर वो बना के देते हैं। मान लो मैंने ब्लू कलर पहना है तो पर्पल कलर वो बना के दे देंगे, बट इसके अंदर में वो वाली चीज नहीं होगी। इस डैश कैम में नीचे की तरफ में आप लोग को बटन भी मिल जाते हैं। एक तो ऑन एंड ऑफ करने के लिए मेन्यू का बटन मिल जाएगा, आगे पीछे करने के लिए बटन दे रखा है और ओके का स्विच दे रखा है। और आगे की तरफ में 3 इंच की बड़ी स्मूथ सी टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी है। मेरी स्कॉर्पियो के अंदर में भी इतनी स्मूथ टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है जितनी इसके अंदर दे रखी है। जितनी तेज मैं उंगली चलाता हूँ उतनी तेज ही क्या है इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे काम करती है। लैग क्या है बिल्कुल भी नहीं करती है।
धूप के अंदर में भी मैं इस गाड़ी को लेके गया हूँ तो वहां पर भी मुझे इसके अंदर में कोई ग्लेयर फील नहीं हो रही है। इसकी डैश कैम के अगर आप फीचर्स को कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले से ही होंगे। मान लो आप रेजोल्यूशन को कितना सेट करना चाह रहे हो, 4K में रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, 2.5K में रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो वो सारी चीजें यहीं से ही एडजस्ट हो जाएगी आपकी। साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो उसको भी ऑन एंड ऑफ यहीं से किया जा सकता है। लूप रिकॉर्डिंग मतलब एक जैसे क्या बोलते हैं उसको, टाइम लैप्स के अंदर में रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वो भी आपकी यहीं से होगी। जी सेंसर की सेटिंग ऑफ करना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो, लो करना चाहते हो, मीडियम करना चाहते हो, हाई करना चाहते हो तो वो भी आप लोग को यहीं से होगी। फटीग रिमाइंडर भी दे रखा है। वाईफाई इसके अंदर में 5.8 गीगाहर्ट्ज का मिलता है, वाईफाई 6। और इसका फायदा पता है क्या है, आपकी जो बड़ी फाइल्स आप इस डैश कैम से अपने फोन के अंदर में लेते हैं तो बहुत ही फास्ट तरीके से वो डाउनलोड हो जाएगी। नॉर्मल डैश कैम के अंदर में 2.8 गीगाहर्ट्ज का ही आप लोग को वाईफाई मिलता है, बट इसके अंदर में वाईफाई 6 यहाँ पे लगा हुआ है। वॉल्यूम का ऑप्शन दे रखा है, क्लिक टोन यहाँ पे दे रखा है, स्टार्टअप की साउंड यहाँ पे दे रखा है, स्क्रीन सेवर में आप क्या करना चाहते हो वो यहाँ पे दे रखा है। इंटरनल रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है, ऑन चाहते हो या फिर ऑफ चाहते हो। वॉइस कंट्रोल भी इसके अंदर मिल जाता है। मिरर क्लिप भी जो है इसके अंदर में दे रखे है, ऑन या ऑफ उसको भी किया जा सकता है। जीपीएस भी इस ट्रैकर के अंदर में मिल जाता है। मान लो कल को आपका कोई दोस्त या आपका बच्चा गाड़ी को लेके जाता है और वो बोलता है कि मैं तो भाई सिर्फ यहीं तक ही गया था, इस स्पीड से मैं गाड़ी को लेके गया था, तो वो सारी चीजें भी आप पकड़ सकते हो। और कल को आपका कोई पुलिस वाला भी चालान काट देता है, कहीं 60 की लिमिट है और आपका बोलता है कि आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा। तो उन चीजों से भी यहाँ पे बचा जा सकता है, क्योंकि डैश कैम के अंदर में ये स्पीड भी बताता है किस स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, किस लोकेशन के ऊपर में गाड़ी चल रही है, वो सारी चीजें इस डैश कैम में आ जाती है। डेट स्टैंप यहाँ पे दे रखी है, जीपीएस स्टैंप यहाँ पे दे रखा है। स्पीड यूनिट को आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टाइम स्टाइल है, टाइम जोन है, डीएसटी है, फ्लिकर है। जो इसकी स्क्रीन है वो 60 हर्ट्ज तक में काम करती है, यानी कि लैग जो है इसके अंदर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और एक और अच्छी बात, मोस्टली डैश कैम के अंदर में देखा होगा कि आप डैश कैम बाय कर लेते हो और उसके बाद में एक मेमोरी कार्ड बाय करना एक अलग टास्क होता है। और मेमोरी कार्ड कई बार क्या होते हैं वो कंपैटिबल नहीं निकलते हैं, तो आपके डबल रुपए लग जाते हैं। बट इस डैश कैम के अंदर में आप लोग को फ्री में ही 128 GB का एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर फ्री मिल जाएगा, जो कि बॉक्स के अंदर ही आप लोग को मिलेगा। इस रेड टाइगर के F17 एलीट डैश कैम की क्लैरिटी इतनी ज्यादा अच्छी मिल जाती है कि 5 मीटर से भी किसी की गाड़ी की नंबर को भी आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। और एक पार्किंग सर्विलेंस मोड भी इसके अंदर मिल जाता है, जिसको नाइट गार्ड करके रेड टाइगर बोलती है। इसमें क्या है, एक हार्डवेयर किट आपकी गाड़ी के अंदर में लगेगी और उसकी कॉस्टिंग भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है और उसको इंस्टॉल करना भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पार्किंग सर्विलेंस के अंदर में होता क्या है, आपकी गाड़ी मान लो रोड के ऊपर में खड़ी रहती है, किसी पार्किंग के अंदर में खड़ी रहती है और वहां पर कोई अनहोनी हो जाती है आपकी गाड़ी के साथ में, वो गाड़ी में स्क्रैच मार जाता है या कुछ भी चीजें होती है, तो वो भी ये डैश कैम रिकॉर्ड करता रहेगा। 24 घंटे की रिकॉर्डिंग इस डैश कैम के अंदर में इजीली आ जाती है। रेड टाइगर के F17 एलीट डैश कैम के अंदर में इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है कि 5 मीटर से भी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट को आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। जो भी आपकी वीडियोस है, अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली मेमोरी कार्ड निकाल के अपने लैपटॉप में भी लिया जा सकता है, या फिर रेड टाइगर की ऐप है जिसको आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंदर से भी सारी वीडियोज को ईजिली डाउनलोड किया जा सकता है और बड़ी फटाफट तरीके से जो है वो डाउनलोड होती है। तो अगर आप भी इस रेड टाइगर के डैश कैम को बाय करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट रेड टाइगर से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अमेजोन से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरा कोड ANU50 लगाने पर आप लोग को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो लिंक है रेड टाइगर के डैश कैम को बाय करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।